Should I move on? आप देख लें 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अभी काजेज है ना, जो मतलब पहले भी वो 4 हमने बहुत प्रोमिनेंट वो जो काजेज थे ना वो बताए थे उनमें। तो उनमें पहले नंबर पे वो कौन सा था, ल्यूजियाना परचेस का बताया था। फिर हमने बताया गोल्ड रश का, कैलिफोर्निया में जो मतलब 30 लाख जो लोग मतलब मूव कर गए थे वेस्टर्न उसमें साइड पे। ठीक है। फिर हमने ओरेगॉन ट्रेल्स की बात की, वो जो रूट जो है ना वो 2717 आई थिंक वो इतनी है, कुछ माइल है, वो बहुत लंबा रास्ता है ना। ये उनके लिए ड्रैगन्स, वो क्या कहते हैं, वैगन्स के लिए जो हॉर्सेस उनको जो ड्रैग कर देना, ड्रा करते, हॉर्स ड्रॉन वैगन आई थिंक कहते हैं उनको। ठीक है। वो वो एक बात हुई। और लास्ट पे हमने बात की वो जो डेस्टिनी वाली, जो वो कहते थे कि हम गॉड गिफ्टेड है मतलब ये लोग। ठीक है। कॉजेज ऑफ वेस्टर्न एक्सपेंशन, अभी हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि ये कॉजेज वजूहत क्या थी, मतलब जो मतलब वेस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है ना इतनी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पे है लैंड ब्लूम। ये एक्चुअली क्या है, ये वो है कि मतलब ये गवर्नमेंट ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था, मतलब ये जो लैंड ब्लूम का वो आइडिया है और जो इनका वो मतलब फिनोमेना है। ठीक है। तो इनके ये जो स्पेकुलेटर्स है ना, जो इन्वेस्ट करते हैं आगे कारोबार वगैरह में या इस तरह की चीज़ें जो परचेस करते हैं ना पैसे कमाने के लिए। ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो बॉट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड जो है ना इन्होंने खरीद लिए। फिर आगे ये सेल करते थे फार्मर्स को, छोटे छोटे टुकड़े या जो भी है, मतलब अपने इन्वेस्ट उनके लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए। ठीक है। पर वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस लेते थे उन फार्मर्स से। ठीक है। हमने जो बात की इस साइड पे तो फेडरलिस्ट मूवमेंट थी ना, फेडरलिस्ट थे सारे। तो ये ईस्ट वालों मतलब साउथ ओरियन लोगों के लिए जो मतलब नॉन फेडरलिस्ट थे, ये फार्मर्स वगैरह ये इस तरह के जो लोग थे, तो ये उनके मतलब खिलाफ ज्यादातर वो फैसले लेते थे। पर बाद में उनके लिए उनमें थोड़ी कोई ना कोई वो जो है ना वो अच्छाई हो जाती थी। ठीक है। तो इधर क्या हुआ कि अमेरिकन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ये जो है ना वो ग्रोइंग करने लगी बहुत ज्यादा सक्सेस के साथ ना। तो जब ये ग्रो करने लगी जो अमेरिकन जो वो रेवेन्यूज वगैरह और इकोनॉमी है, तो फिर ये माइंड नहीं करते थे, फार्मर्स परचेस करते थे लैंड। ठीक है। और उधर आके मतलब ये मतलब काश्तकारी वगैरह ये सारा कुछ उधर मूव करते थे, बाकी जो स्टेट्स से इलाके है ना वेस्ट की तरफ जो है ना मूव करते थे वो इन चीज़ों के लिए, ताकि उधर हम जो है ना मतलब ये बाद में फिर अलाबामा वगैरह ये कुछ स्टेट से एक दो, तो उनमें ये ट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब ये 2/3 जो है ना उसमें कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में या एक्सपोर्ट्स में, मतलब जो अमेरिका का एक्सपोर्ट होता है टोटल। ठीक है। ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। ठीक है। तो ये उधर जो है ना लैंड्स वगैरह खरीदते हैं। ठीक है। समझ आ गई लैंड ब्लूम की, लैंड बूम जो है। हेलो। बिल्कुल समझ आ रही है हमें। जी जी बोला करें ना प्लीज, एक बंदा बोला करे। एक नाइला और मैं ही बोल रहे हैं समझ आ रही। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही आप लोग क्वेश्चन पूछे ना। ये क्या बात हुई, चुप करके आप लोग मुंह में पान रख के बैठे हुए हैं सारे। हाँ यार बोला करे, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी आप प्लीज, यू आर मोस्टली वेलकम। ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे ख्याल में समझ आ रही है या बिल्कुल इनको मेरी जो है ना वो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ओके थैंक यू। ठीक है। अच्छा, रिमूवल ऑफ रेड इंडियंस, ये क्या है, जो नेटिव इनके मतलब अमेरिकन थे ना वो रेड इंडियंस थे ना हमें पता है। तो ये रिमूव किए थे किसने, प्रेसिडेंट जैक्सन ने। जैक्सन ये फेडरलिस्ट था। ठीक है। तो इसने ये बाय फोर्स रिमूव किए और जो है ना उनकी जो जिस जगह से इनको एक साइड पे कर दिया ना इसने, तो उधर जो है ना न्यू मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह गुड्स मार्केटिंग जो है ना सिस्टम सारा कुछ उधर जो है ना इंस्टॉल कर दिया इन्होंने। ठीक है। द कैनाल एंड रेल रोड सिस्टम फैसिलिटेटेड ट्रेड। ठीक है। जो ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का वो जो भी है, रेल रूट्स कैनाल सिस्टम ये सारा कुछ जो है ना इन्होंने डेवलप किया है उधर। जो रेड इंडियंस को इन्होंने एक साइड पे मूव कर, क्योंकि वो ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप थे ना ये रेड इंडियंस, और वो इतने वो डेवलप्ड भी नहीं थे। ठीक है। ज्यादातर आजकल भी हमें पता है, क्लियर ये पता है, ईजी है, आप समझ जाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या थी मतलब इन कॉजेज में, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज की है, ऑर्डिनेंस ऑफ 1785 नॉर्थ वेस्ट जो मतलब वो है
जो मैंने बात की है उधर, जो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस दिया था लैंड्स के लिए, और वो जो 5000 से अगर वो लोग बढ़ जाए 60,000 तक तो हम उनको एक स्टेट जो है ना स्टेट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। In order to settle and incorporate West Federalist government passed an ordinance in 1785 में, ये ऑर्डिनेंस जो है ना ये पास करते, ठीक है, ये फेडरलिस्ट जो मतलब गवर्नमेंट, और उनकी मतलब जो मेन पर्पस होता है ना इनका, मतलब कि ये मतलब क्यों इन्होंने इस तरह किया कि ये establishing orderly and equitable procedure for the settlement and political incorporation of the Northwest Territory, ठीक है, मतलब ताकि इनको इक्विटेबल और मतलब वो ऑर्डरली मतलब बनाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग उधर मूव कर रहे थे ना ये ट्रेड वगैरह के लिए और मतलब उधर सेटलमेंट के लिए, ताकि हम उधर सेटल हो जाए, क्योंकि ये ज्यादातर उधर जो लोग सेटल हुए थे ना ज्यादातर ये जो मतलब वो पैसिफिक ओशन, ठीक है, उसके मतलब साथ साथ ही जो है ना ये उधर वो मतलब अपने घर वगैरह बना रहे थे, उधर सेटल हो रहे थे मतलब ट्रेड वगैरह के लिए, क्योंकि उधर वो नज़दीक था ना वो पानी उनके साथ, वो जो ट्रेड वगैरह इनका होता रहता था, तो ज़्यादातर उस साइड पे थे ये लोग। तो ये धड़ाधड़ लोग आ रहे थे ना मतलब एक इरेगुलर मैनर में, तो इन्होंने ये ऑर्डिनेंस इसलिए पास किया ताकि ये एक ऑर्डर में आए, और इसमें मतलब इन्होंने एक काम और भी किया था, एक काम इसमें ये था कि मतलब आई थिंक इसमें था 640 एकड़ जो है ना जमीन से मतलब नीचे मतलब कोई खरीद नहीं सकेगा एक टाउनशिप बनाने के लिए, या जो मतलब जो टेरिटरी वो परचेज करेगा ना एक बंदा, तो 640 एकड़ से जो है ना वो $2 पर $2, ठीक है, वो उसके मतलब वो परचेज नहीं कर सकेगा इससे नीचे। तो ये तो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जमीन थी, और मतलब वो ज्यादातर लोग मतलब इनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, ताकि इक्विटेबल और वो ऑर्डरली जो है ना लोग खरीद सकें इन जमीनों को। बाद में जब ये थॉमस जेफरसन आया है ना, वही बात मैं कर रहा हूँ जो फेडरलिस्ट के लिए इन्होंने सोचा था पहले, जैक्सन वगैरह के इन लोगों ने जो फेडरल मतलब लोग थे, फेडरलिस्ट थे, तो जब बाद में जेफरसन आया तो ये तो एंटी फेडरलिस्ट था, तो इसने जब ये देखा कि यार 640 कौन मतलब इस तरह खरीद सकते हैं, तो इसने ये जो है ना बहुत कम किए, बिल्कुल हाफ किए, 320 एकड़ कर दिया है, ठीक है। फिर उसने एक और वो किए नेक्स्ट कुछ साल बाद 160 तक ले आए इन 1804 में, ठीक है। फिर जो है ना ये 80 एकड़ तक ले आए उसको, और साथ साथ जो है ना इसकी प्राइस भी रिड्यूस होती गई $2 से $1.25 तक। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, in 1832 it was further decreased to 40 एकड़ पर $1, ठीक है। तो 40 एकड़ तक ले, बहुत ज्यादा मतलब वो वास्ट लैंड था ना, बहुत ज्यादा जमीनें थी, तो लोग मतलब बहुत ज्यादा जमीनें खरीद रहे थे, ठीक है। $1 कीमत थी, और मतलब 40 एकड़ तक वो ले आए थॉमस जेफरसन। गवर्नमेंट सोल्ड अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड, इस मतलब इस ऑर्डिनेंस के मतलब तहत गवर्नमेंट ने कितनी जमीन वो बेच दी है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड जो है ना लोगों को उन्होंने वो बेच दी है, ठीक है। वो बूस्ट कर रहे थे इकोनॉमी को इस वजह से। इसमें नेक्स्ट आ जाता है मिलिट्री बाउंटी। जी जी, अच्छा, मिलिट्री बाउंटीज जो है ना ये क्या चीज है, ये कोई कुछ बोल रहा है? ओके, ये गवर्नमेंट जो है ना मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, जो मतलब हाजिर सर्विस भी होते थे, उनको ये जो है ना वेस्ट की तरफ जो है ना ये लैंड उनको अलॉट किए जाते थे, मतलब प्लॉट वगैरह जो अभी भी वो करते हैं ना हमारे जो मिलिट्री के जो मतलब वो रिटायर्ड हो जाते हैं ना, तो उनके एक प्लॉट वगैरह दिया जाता है इस तरह डिफेंस वगैरह एरिया में या जो भी है, ठीक है। तो हाईली डेवलप्ड वो जगह मतलब डेवलपिंग हो रही थी उधर, ट्रेड वगैरह उसके मतलब ज़्यादा, तो इनको उधर वो जाहिर बात है मिलिट्री में मतलब वो प्रोफेशनल लोग होते हैं थोड़े से, और मतलब आजकल तो बहुत सारे हो गए, खैर उस जमाने में मतलब मिलिट्री वाले मिलिट्री के जो लोग थे जो अफसर वगैरह को वो देते थे ना, तो वो प्रोफेशनल होते थे, ठीक है। तो उनको उधर वो प्रोफेशनल जगह में जो है ना उनको फिर जगह देनी चाहिए, तो वेस्ट में वो जगह देती थी गवर्नमेंट उनको, ठीक है। तो ये इनकी भी बहुत ज्यादा सोल्जर मिलिट्री वाला जमाना था, तो बहुत ज़्यादा फौज होती थी ना, मतलब फौज पे वो डिपेंड करते थे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, और बहुत ज़्यादा उन पे इन्हिसार करती थी जो स्टेट्स वगैरह सारे, तो बहुत ज़्यादा इनकी मूवमेंट भी हो गई जो मिलिट्री पर्सनल थे वेस्ट की तरफ, एक ये भी। एक्सपीडिशन क्या है? अवेयरनेस एमंग पीपल वाज क्रिएटेड बाय एक्सपीडिशन,
एक्सपेडिशन के तरीके, अपॉर्चुनिटीज हाईलाइटेड। ये क्या चीज थी, मतलब पम्फलेट और मैगजीन्स वगैरह जो शाया करते थे ना अमेरिकन, उनमें ये अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करते थे वेस्ट की तरफ, कि मतलब इधर ये अपॉर्चुनिटीज है, ये चीज है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इधर आ जाए, और ये कारोबार है, और इधर जो है ना नौकरियां हैं, ये बातें हो रही थी। तो ये एक एक्सपेडिशन के थ्रू भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन क्या है। इसमें एक काज ये भी है, बहुत बड़ी काज है ये। मूव करिए। ये जो रिवर फ्लो था ना नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये ढलवान सा था, वो हम चढ़ाई टाइप कहते हैं ना, उधर से ऊपर था नॉर्थ से, और साउथ की तरफ जो है ना इसकी वो ढलवान थी, मतलब तो दरिया का बहाव जो फ्लो है वो, उसका जो फ्लो है वो नीचे की तरफ था ना। तो ये अलाउ नहीं कर रहा था ये दरिया, मतलब ईस्टर्न लोगों को, कि वो ट्रेड करे किन के साथ, वेस्ट के साथ। ये मैप से समझ आ जाएगी आप लोगों को, पर मैं क्या अभी उसके लिए सॉरी मैं स्लाइड ना बना सका, तो उसमें मतलब इसमें ऐड करना वो मैप वगैरह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अभी समझा देता हूँ। खैर है, ये ईस्ट के जो लोग थे ना, ये मतलब वेस्ट के साथ वो इस तरह नहीं कर सकते थे ना ट्रेड, ये रिवर के थ्रू, क्योंकि इनका फ्लो इसके अगेंस्ट था, बिल्कुल इसके अगेंस्ट इसका फ्लो था ये रिवर का। और वो जो उस टाइम में ट्रेडिशनल टाइप बोट्स होते थे, ये कील बोट्स जिन्हें कहते थे ना, उनमें मतलब कोई वो इस तरह की मतलब वो इंजन सिस्टम नहीं था, तो वो एक साइड से मूव करती थी वो चीजें, मतलब एक रिस्ट्रिक्ट जो है ना एरिया के लिए वो मतलब वो उन पे ट्रेड करते थे, ज्यादा वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब फ्लो जो है ना अपोजिट साइड पे है, तो बगैर इंजन के कैसे वो मूव करेंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। कार्गो टाइप जो बोट्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, वो बहुत भारी होते हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए मुश्किल हो रहा था, और इस पर्पस के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने फिर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो है ना बहुत ज़्यादा वो रुझान गवर्नमेंट का गया है, ठीक है। तो फिर इन्होंने इसको देख के मतलब रोड्स की जो है ना वो हमारे पास एक वो आ जाता है कि रोड्स पे बहुत सारा काम किया, फिर उन्होंने डिफरेंट रोड्स प्रोजेक्ट वर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जब ये मुश्किल हो रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था और लोग बढ़ रहे थे, आबादी बढ़ रही थी, वो लोग लैंड खरीद रहे थे, इधर उधर से इरेगुलर मूव कर रहे थे लोग, ठीक है। प्रोटेस्टर्स भी आ रहे थे, मतलब सारे वो लोग उधर मूव कर रहे थे, तो ये काफ़ी जो है ना वो मतलब वो ट्रेड के लिए परेशानी जो है ना वो बढ़ रही थी, तो इन्होंने ये कुछ नहीं होने दिया। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है ना रुझान दिया है इनके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो फिर रोड की तरफ हम आ जाते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो रोड्स के इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, थ्रू विच डिफरेंट रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम या दिस प्रॉब्लम, ठीक है। कि मतलब ये प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, मतलब तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम रोड्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग रूट्स बनाए इन्होंने। फिर एक इनमें से जो प्रोमिनेंट है, बहुत जबर मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर है, नेशनल रोड जो है ना, वाज द प्राइमरी कनेक्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ये हम बात कर रहे हैं ना ईस्ट वेस्ट की, जो मतलब उनको परेशानी आ रही थी मतलब उसमें ट्रेड में, थ्रू जो मतलब सी है, रिवर है, कील बोट उनका वो नहीं कर रहा था पूरा, तो इन्होंने फिर रोड्स की तरफ वो ज़्यादा दिया, तो ईस्ट और वेस्ट जो है ना आपस में मिल गए, कनेक्शन इनकी हो गई ट्रेड के लिए, ठीक। फिर आगे हमारे पास आ जाए, मूव करें प्लीज थोड़ा सा, स्टीम बोट। अच्छा, वो हॉर्स ड्रॉन वैगन, वही मैं बात जो कर रहा हूँ, ये जो है ना हैड वेरी लिमिटेड कैपेसिटी एंड रोड्स वर वेरी एक्सपेंसिव टू माउंटेन। रोड कैसे माउंटेन्स की तरफ एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये मतलब ऊपर नॉर्थ की तरफ वो ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उधर जो चढ़ाई थी ना, तो ये जो हॉर्स ड्रॉन जो वैगन है, इनके लिए मुश्किल हो जाता था ना, वो उधर कार्गो टाइप जो है ना वो उन पे सामान वगैरह लाद के वो बहुत मुश्किल से चढ़ते थे फिर, ठीक है। तो इनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने फिर जो है ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है ना इनका ज़्यादा ध्यान था, तो लोगों का जो कंसेप्ट है ना फिर जो है ना इनकी तरफ बढ़ने लगा कि यार ये तो मुश्किल हो रहा है, बाय रोड्स भी नहीं हो रहा, तो फिर जो है ना इनकी कंसेप्ट दोबारा से डाइवर्ट हो जाता है, तो मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसकी तरफ, ठीक है, कि हम कुछ ऐसा ही कर जाए या इसमें कोई मतलब वो हो जाए कि हमारे लिए मतलब फ़ायदेमंद साबित हो, और हम उनके थ्रू मतलब वो करें, ट्रेड करें, और ज़्यादा जो है ना वो हमें प्रॉफिटेबल वो साबित हो, ठीक। इन 1807 रॉबर्ट फुल्टन एंड रॉबर्ट लिविंगस्टन, ये दो जो है ना इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया स्टीम बोट को, ठीक है। कील बोट जो है ना वो एक ट्रेडिशनल टाइप होता, तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसने फिर मदद की है इनके ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो टाइप को
वो छोटे छोटे होते थे ना, वो बड़े नहीं होते जो आजकल के, पर वो उनको काफ़ी फ़ायदेमंद जो है ना वो साबित हुए उनकी इकॉनमी में। इसके बाद जब इनको ये पता चल गया कि ये तो अभी मतलब ज़्यादातर जो ट्रेडिशन और वो टाइप जो है ना वो बोट जो है ना उनकी जो यूजेज है वो ख़त्म हो गई और स्टीम बोट्स आ गए, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो ज़्यादातर हमारा मतलब जो ट्रेड का वो इन्हिसार है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे हो गया, तो इन्होंने कैनाल सिस्टम जो है ना वो डेवलप किया। ये जो मिसिसिपी रिवर है इनको इनके जो है ना वो आगे ब्रांचेस निकाले इन्होंने, और वो ज़्यादातर जो रूट्स नहीं मिल रहे थे ना ये रोड्स वगैरह से और ये जो बाकी जो मतलब इनका वो रूट्स थे ना, तो इन्होंने इसके थ्रू मिला लिए कैनाल सिस्टम के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स वर कनेक्टेड, जो मतलब सेंटर्स एरिया थे इनके वो कनेक्ट कर दिए, तो ये स्टीम बोट्स वगैरह के थ्रू उनमें जो है ना फिर वो ट्रेड कर देते। फिर जब इनसे भी मतलब आगे बात बढ़ जाती है ट्रेड वगैरह की, तो फिर इन्होंने क्या किया, रेल रोड की तरफ इनका रुझान बढ़ गया। आफ्टर कैनाल सिस्टम रेल रोड्स गेन्ड पिक्यूलियरिटी, ये खासियत इसको मिल गई रेल रोड को फिर बहुत ज़्यादा, कि मतलब इनका रुझान सारा वो इनकी तरफ गया, विच वर नॉट कनेक्टेड थ्रू वाटर। ठीक है, जो एरिया कनेक्टेड थ्रू वाटर नहीं होते थे तो उनको क्या करते, कनेक्टेड थ्रू रेल रोड्स को करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स है ना, अगर आप देखें वाटर के थ्रू, कैनाल सिस्टम के थ्रू, रेल रोड्स, रोड बन गए, ओरेगॉन ट्रेल्स वगैरह जो हमने बात की पहले वो चीज़ें आ गई, मतलब तो बहुत ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। ठीक है, द वेस्टर्न बेल्टिमोर एंड ओहियो रेल रोड वर वेरी सक्सेसफुल एमंग देम। ठीक है, ये जो तीन है, द वेस्टर्न, बेल्टिमोर, ये बल्टीमोर हमने बात की थी वो याद है किसी को कहाँ पे बात की थी, एक स्टेट इनको दिया गया था मतलब एक किंग की तरफ से, कौन था वो? किंग चार्ल्स, हाँ किंग चार्ल्स, एग्जैक्टली, क्वीन जॉन, मैरी जो। लॉर्ड जॉन को, और वो वाला कह हाँ रहे हाँ हैं वही, आप? नहीं नहीं, बल्टीमोर जो इनने हेड बना दिया है बाद में, जो क्वीन मैरी थी ना मैरीलैंड, चार्ल्स की। ठीक है। हाँ मैरीलैंड की बात कर रहे हो, ठीक है। The Western Baltimore and Ohio Railroad were very successful among them because they were faster, ये faster थे, cheaper थे और greater range के थे, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज थी इनकी, कैनाल से भी ज़्यादा। मतलब ये जितना हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये एक चीज़ को दूसरे के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है ना वो देते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एनहांसमेंट वो देते हैं, उस चीज़ को वो एनहांस करते हैं ना इन चीज़ को। अगर एक है पहले पे हम देखते हैं कि रोड से वो कर रहे थे, ठीक है, तो रोड पे उन्होंने क्या किया, फिर स्टीम बोट्स आ गए, इसको मतलब उस पे चढ़ाई हो गई, फिर स्टीम बोट्स पे कैनाल सिस्टम की मतलब वो ज्यादातर उन्होंने किया, कैनाल सिस्टम पे ऊपर से रेल रोड आ गए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना वो डेवलपमेंट हुई है इसमें। फिर नंबर 4 पे आ जाते हैं, प्लीज मूव करिए आप स्लाइड में। हाँ, Very kindly, इम्पेचस I have a इकोनॉमी। question, please. जी जी प्लीज। Kindly ये बताएंगे कि what is the Baltimore and Ohio? What is the meaning? क्या थी ये चीज? ये बल्टीमोर जो है ना एक बंदा था, हाँ ये एक बंदा था जिसको मतलब उसने अपने नाम पे मतलब ये जो रेल रोड है उन अपने नाम पे जो हम करते हैं ना आजकल, जो हमारे वो पॉलिटिशियंस वगैरह करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह अपने नाम पे बना देते, ठीक है, ये जस्ट एक नाम है। ओहियो वगैरह एक स्टेट है, द वेस्टर्न, और ये एक इनको ये नाम दिया द वेस्टर्न, एक को बल्टीमोर ने खुद अपना नाम दे दिया, और एक है ओहियो रेल रोड। ओहियो आई थिंक एक स्टेट है। ठीक है, इरफान हो गया आपका क्वेश्चन? Yes, yes, clearly. ठीक है, ओके। और ये तीनों इसलिए वो ज्यादा थे कि ये चीपर थे और हैड ग्रेटर रेंज, बहुत ज्यादा रेंज के थे ना, बहुत ज्यादा रूट लॉन्ग रूटेड थे। ठीक है, एम्पिचस इकोनॉमी क्या है? आफ्टर वॉर ऑफ 1812, बहुत वो मशहूर वार है, अगर कोई बता सकता है थोड़ा सा इसके बारे में। ये एंग्लो अमेरिकन वॉर है ना, जिसमें फ्रांस ने जो है तो वो किया था, साइड ली थी अमेरिकन की, द वॉर ऑफ जी 1812। ठीक, अच्छा। The rising prices of agricultural commodities pulled settlers to move toward western for finding more land। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज थी ना इनके एक्सपोर्ट में मतलब वो बहुत ज्यादा इनमें डेवलपमेंट हो रही थी ना, तो इन्होंने सेटलर्स को, जो सेटलर्स होते हैं ना, उनको मूव करने पे मजबूर कर दिया कि ये इधर आ जाए और काफ़ी मतलब जो है ना वो लैंड जो है ना ले ले। ठीक है,
और इनका ज्यादा फायदा किसने उठाया? फार्मर्स ने। फार्मर्स ने क्यों उठाया? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना वो कमोडिटीज बढ़ रही थी, तो इधर ज्यादा जरूरत किन की होती है? मतलब फार्मर, जाहिर ही बात है, अभी लैंड जो है ना वो फर्टाइल लैंड थे, तो उनको मतलब उनसे फायदा लेने के लिए फार्मर्स ही आएंगे, तो फार्मर्स मूव कर गए उधर, बहुत ज्यादा लोग मतलब इधर मूव करने लगे, और मतलब वो और भी उनमें ऐड करने लगे। बाय 1820 द मिसिसिपी एंड अलाबामा, ये अब आ जाती है ना, प्रोड्यूस हाफ ऑफ द नेशन कॉटन। ये हाफ ऑफ द नेशन कॉटन, ये 2 स्टेट जो है ना वो प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, which became the primary export and contributed to by 2/3 to the American export. So demand for agricultural land raised because of vitality of agriculture product in USA economy. इसकी समझ आ गई? 2/3 जो है ना ये कंट्रीब्यूट करते थे अमेरिकन एक्सपोर्ट में, तो ये इम्पिटस इकोनॉमी की है, ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशनिज्म में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रोमिनेंट मतलब कास्ट के थ्रू पे वो रोनुमा हो जाती है, ठीक है। मूव करें स्लाइड प्लीज, अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली यार आप पूछा करें, क्वेश्चन जो भी है आप इजी है। वैसे ही ऐड करते जाए, थोड़ा इंटरेक्ट करें ना। फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आप इस तरह चुप है जो मतलब। हमें समझ आ रही है, आप अच्छा अच्छे से अच्छा, आपको एक्सप्लेन तो कर आ रहे हैं, रही तो है, हम आपके साथ ही फ्लो कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बाकी जो है हमारे साथ वो बहुत सारे, आई थिंक 17 पार्टिसिपेंट है, और वो कोई नहीं हमें हमें समझ आ रही है, आप फिक्र नहीं करें, ना है तो हम ओके पूछेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक वजह ये भी थी। अच्छा, ये क्या वजह थी कि मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही थी वहाँ अमेरिका की। ये पहले जो है ना टोटल पॉपुलेशन 1790 में कितनी थी? 3.9 मिलियन, ठीक है, और 1820 में एक थोड़े से मतलब ये 2-3 डेकेड ही आप शामिल कर दें, 3 डेकेड आई थिंक, हाँ 1820 तक, तो ये इनमें कितनी बढ़ जाती है? 9.6 मिलियन तक चली जाती है इनकी आबादी। और इसमें 25% जो है ना वो वेस्ट में जो है ना सेटल हो जाते हैं, ठीक है, तो कितना बड़ा हिस्सा मतलब उनका उधर जो है ना सेटल हो जाता है लोगों का। दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओपन डोर्स फॉर वेस्टवर्ड मूवमेंट, ठीक है, जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है उनके लिए दरवाजे और भी खुल जाते हैं। जाहिर बात है, लोग आ रहे हैं, वो मतलब ट्रेड बढ़ रही है, वो ज़मीनें खरीद रहे हैं, तो और भी लोग मतलब उनसे वो इंस्पायर हो रहे हैं और उनको मतलब मूव कर रहे हैं, तो ये एक वजह थी ना। अच्छा, राइज ऑफ सिटी, आबादी बढ़ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस द रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, तो लोग मॉडर्नाइज हो रहे थे, जाहिर ही बात है, मतलब ट्रेड्स वगैरह, मार्केटिंग सिस्टम और जो भी उनके लिए ज़रूरियात सामान वगैरह है, तो वो उधर मार्केट्स वगैरह में बढ़ रही थी, तो इसलिए मतलब राइज ऑफ सिटीज़ भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब सिटीज़ और टाउन वगैरह बन रहे थे, ठीक है। कैनाल्स एंड रोड रेल रोड्स नॉट ओनली कैरिड कार्गो बट आल्सो पीपल इनटू द वेस्ट, जो है ना ये ट्रेड वगैरह सिर्फ इनके थ्रू नहीं वो लेके जाते थे चीज़ें, बाकी मतलब लोग भी खुद उन वहाँ पर जो है ना वो वेस्ट की तरफ चीज़ों को लेके जाते थे और मूव करते थे। फिर उधर मतलब इतना वो फास्ट सिस्टम नहीं था ना ट्रांसपोर्टेशन का, तो लोग महीने महीने उधर पे रहते थे, और जगह पसंद आ जाती थी तो सेटलमेंट जो है ना वो अपने वो उधर बना लेते थे, ठीक है, मस्कन बना लेते थे उन जगहों को। जब जाहिर बात है एक जगह डेवलप है, मतलब बंदे को अच्छी लगती है, फिर 3-4 महीने रह लेता है उधर, तो फिर वो उधर सेटलमेंट उनकी हो जाती है। वेस्टर्न ट्रेल्स जो हमने बात की है, इधर थोड़ा सा मूव करें बोलिए प्लीज। अच्छा, वेस्टर्न ट्रेल, ये मैंने बात की। ओरेगन ट्रेल्स इसमें मैंने डिस्कस किया, जो बहुत प्रोमिनेंट मतलब काज मतलब मैंने बताई है ना स्टार्ट में, तो 2000 में आई थिंक 2117 आई थिंक माइल्स था वो, और ये टोटल वेस्टर्न ट्रेल्स जो है ना वो 4455 miles route used by people while moving toward west for movement of cattle and horses to markets, ठीक है। ये बीच में ट्रेड भी करते थे रूट्स के ऊपर, जो ये ट्रेल्स है, ठीक है, मुख्तलिफ ये बिछे हुए थे ये रास्ते। और ये कौन से रास्ते थे? ये इस तरह मतलब वो पक्के रोड नहीं थे, मतलब कि हम बने के बहुत ज्यादा वो मतलब डेवलप जो है ना वो रोड्स थे, और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो हाई लेवल की थी, नहीं नहीं, बस जस्ट जो है ना इनके रूट्स बने हुए थे, तो वो ऐसे रूट्स जहाँ पे मतलब कैनाल सिस्टम है उनके ऊपर इन्होंने पुल वगैरह बना दिए, ठीक है, ताकि मतलब बैलगाड़ियाँ और जो कैटल्स या ये हॉर्स जो है ना वो ड्रान वैगन्स जो है वो जो है ना उनको आसानी हो उनके ऊपर से जाने में, तो ये जो है ना उन्होंने बना दिए। तो ये रूट्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरलिंक किए हैं इन्होंने बहुत से स्टेट्स को,
और ये बीच रास्तों में जो ना ट्रेड भी करते थे और आगे मार्केट्स में मतलब अपने हॉर्सेस और कैटल्स वगैरह को बेचने खरीदने लेके जाते थे। ठीक है, ये वेस्टर्न ट्रेड्स। अच्छा, तो ये वेस्टर्न ट्रेड्स जब डेवलप होता गया ना, तो लोग जो है ना, लोगों के लिए आसानियां बढ़ती गई ना वेस्ट की तरफ मूवमेंट के लिए। तो ये इसलिए उनमें ऐड करता है कि उधर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनकी मूवमेंट लोगों की हो गई। हाँ, लाइफ इन दी वेस्ट, मतलब लाइफ इन दी वेस्ट कैसी थी? जाहिर बात है कि मतलब लोगों ने जब अपने घर छोड़े तो वो अपॉर्चुनिटीज, एडवेंचर्स और रिलीजियस रीजंस की वजह से ही छोड़ते हैं। जाहिर बात है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ जाते हैं अपने मुआशरे में, तो लोग मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और फिर साथ में मतलब उनको वो जगह, वहाँ वो माइग्रेट करेंगे जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, एडवेंचर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हो ना, तो वो फिर वहाँ। सॉरी, वो स्लाइड्स मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं शायद इंटरनेट अनस्टेबल है, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। वेस्टर्न ट्रेल्स हमने बात की, लाइफ इन द वेस्ट हमने बात की, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, ये पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया इसके बारे में। ये क्या है? द फ्रेज मैनिफेस्ट डेस्टिनी वाज यूज्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। वही जो मैंने बात की, 19th सेंचुरी के मिडल में, मतलब मिड में, जो 1848 आई थिंक, एक रिवाइवलिस्ट था इनका, जो मैंने नाम भी बताया, सुलिवन है कि क्या नाम है, आगे थोड़ा सा मूव करें प्लीज, मैं देख लूँ। जॉन ओ सुलिवन है कि, हाँ, सुलिवन यही है एग्जैक्टली। हु रोट इन द मैगजीन, उसने मैगजीन में क्या लिखा है कि हम जो अमेरिकन है, ये जो है ना अल्लाह की तरफ से जो है ना, मतलब हम चूजन लोग हैं, हमें चूज किया गया कि हम आगे मतलब बढ़े, और ये हमारा राइट है और ड्यूटी भी है कि हम स्प्रेड करें किसको, किस चीज़ को, डेमोक्रेसी को और प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, प्रोटेस्टेंटिज्म, सॉरी, फ्रॉम सी टू शाइनिंग सी। ये शाइनिंग सी का इधर एक वर्ड आ जाता है, सी जो एटलांटिक ओशन ये उनको कहते थे, ठीक है। तो शाइनिंग सी किसको कहते थे, किस वजह पे, ट्रेड वगैरह के उस पे, पैसिफिक ओशन को, ठीक है। उधर ये ट्रेड वगैरह का वो सारा कुछ वो करते थे। आई थिंक यही है कि वो इसके बारे में क्या है कि मतलब शाइनिंग इसलिए वो कहते थे, ग्लिटरिंग सी या शाइनिंग सी। तो यहाँ तक मेरा ताज, अभी कोई ऐड करना चाहे कुछ इसमें तो मोस्ट वेलकम, और समझ ना आए, किसी नहीं आया इसलिए तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। मेरा एक क्वेश्चन है, जो कॉलोनीज आपने स्टार्ट में पढ़ाई थी, तो ये तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू मी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन तो नहीं था, ये तो जो ब्रिटिश ने अपने कॉलोनीज बनाए, तो ये इसमें क्या कहाँ मैंने, से आ, अच्छा क्या मैंने पढ़ा है स्टार्ट में साथ भाई? वो जो कॉलोनीज थी मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क, डेलावेयर, वर्जीनिया, 12 जो कॉलोनीज थी प्रोप्राइटरी वाली। नहीं, मैंने जस्ट वो एक हिस्ट्री जो है ना वो बिल्डअप की है, फिर मैं कॉजेस पे वो वर्ल्ड वार जो है ना, वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टेट शामिल हुई है, तो वो हम कह रहे हैं कि ये अमेरिकन स्टेट्स में शामिल हो गई थी। वो तो जस्ट हमने 13 स्टेट्स उनकी बात की, और उनमें जो आपस में मिलते गए ना, चार्टर जो हमने बात की ना, 3 में हमने जो डिवाइड किया है, चार्टर्ड कॉलोनी, वो दूसरे नंबर पे एक है रॉयल कॉलोनी, वो समझ आ गई थी आपको उधर? जी जी। ये, हाँ, ये एक रूट मिल गया इनको कि मतलब ये शामिल हो रहे थे स्टेट्स, तो फिर बाद में भी यही एक मतलब उनको वो एक मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल गया था इनको कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी मतलब वो एक तरीकेकार की जो है ना, इनको समझ आ गई थी स्टेट्स को, और वो गवर्नमेंट्स वगैरह जो भी थे उनके, तो वो शामिल होते गए इस तरह। और इनकी नेशनलिस्ट रिवाइवलिस्ट जो है ना, वो ज्यादातर वो होते थे इनमें अमेरिकन में, तो वो इनको जो है ना वो ज्यादा बूस्ट अप करते थे लोगों को कि हाँ हमने ये करना है, ये करना है, तो उनको उनको फॉलो करते थे वो जो बाकी लोग हैं। तो वो अलग जगह पे जाके वो मतलब रह लेते थे उधर, अपना वो सेटलमेंट्स वगैरह वो बना लेते थे, जो प्रोवाइडर्स, मैंने एक बात की है कि मतलब उनके लिए जो जगह मतलब वो सूटेबल नजर आती थी उनको, तो उधर वो ग्रो करते थे ना, और उनकी आबादी बढ़ जाती थी फिर बाद में, तो वो एनेक्स मतलब शामिल हो जाते थे उनके साथ, या एनेक्स करते थे उनको। ठीक है, ये बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये एक एक ट्रीटी हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर समझ आ जाएगी। ठीक है।
ठीक है, और ना ये याद करने की जरूरत है जो मैंने पहले पे वो किया है, ये जस्ट मैंने एक आइडिया जो है ना वो डेवलप किया उसके थ्रू के मतलब इस तरह ये मतलब बाकी स्टेट जो है ना वो शामिल हो रहे थे, और हमारा जो प्रोमिनेंट जो मतलब फीचर्स है हमें जो मतलब याद करने चाहिए वो तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद है ना, जो हम कहते थे कि अमेरिकन स्टेट 13 से मतलब 50 तक कैसे पहुंचा है, तो अभी 50 तक हम पहुंचाएंगे तो मतलब फिर तो वो 13 कॉलोनी से जो है ना आगे बढ़ेंगे ना, उधर से हम बढ़ेंगे ना कि हम मतलब बाद में ल्यूजियाना में अब अपने टेरिटरीज है उसमें बहुत ज्यादा जो स्टेट्स है उसमें आ जाते हैं, ल्यूजियाना में अकेले इनकी टेरिटरी में, तो हम उनको तो नहीं मतलब वो कर सकते। तो अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं या आपका क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ तो प्लीज पूछे साथ में। हेलो, ओके ओके, थैंक यू, सही है। और जी हेरा प्लीज। बहुत अच्छे से समझ आई। अच्छा थैंक यू। शुरू में वो बताई ना कि हेरा प्लीज कैन यू स्पीक लाउड प्लीज। अच्छा, आपने शुरू में बताई है ना वो 13 कॉलोनीज जो थी पहले, ठीक है, फिर आपने वो कॉजेज बताए कि एक्सपेंशन के कॉजेज क्या थे, फिर ये सारे मेजर्स जो इन्होंने लिए थे एक्सपेंशन के लिए, ये रूट्स डेवलप कर दिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे ये रूट्स डेवलप हो रहे थे, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो वैसे वैसे कोई कॉलोनीज इस्टेब्लिश भी होती जा रही थी, या उनके लिए आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कोई ट्रीटीज वगैरह आएंगे उसके थ्रू कॉलोनीज? ये जो ओरिगोन और टेक्सास और फ्लोरिडा ये सारे हैं ना, ये मैं डिटेल से एक एक ट्रीटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, शायद 1-2 लेक्चर लग जाए इसके ऊपर, तो ये हमें फुल समझ आ जाएगी इंशाल्लाह कि ये 50 स्टेट तक कैसे पहुंचा है अमेरिका, ठीक है, उसमें हम अलग डिस्टिंक्शन करेंगे। मेरी मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो आप थोड़ा सा काइंडली बस कंप्रोमाइज करें। नहीं कोई इशू नहीं है, समझ आपकी बहुत अच्छी आई है। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया ना कि रोड डेवलप हो रही थी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, उन्होंने एक वो ट्रेल डेवलप कर लिया ना, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि वो जैसे जैसे डेवलप करते जा रहे थे इसी तरह कोई इस्टेब्लिश होती जा रही थी बीच में कॉलोनीज, या फिर जब इन्होंने पहले पूरी एक्सपेंशन की और उसके बाद जाके सेटलमेंट बनाई? और नहीं ये तो अभी 50 तक हम नहीं पहुंचे ना। हेलो एम आई टू जी ये 50 तक नहीं पहुंचे थे ना, अभी तो 50 तक नहीं पहुंचे ना, ये तो अभी कुछ बीच में ऐड भी हो रहे हैं, साथ में ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम भी हो रहा है, जाहिर बात है डेवलपमेंट हो रही है तो बीच में और भी लोग आ रहे हैं और भी आबादी बढ़ रही है, और आगे स्टेट जो है ना वो एनेक्स भी कर रहे हैं और साथ में जो है ना इनको परचेज भी करने पड़ रहे हैं, जैसे ल्यूजियाना वगैरह की हम बात करेंगे ना आगे, ये मैं डिटेल से ल्यूजियाना वगैरह सारा कुछ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह विद डेट्स एंड हिस्ट्री फिगर्स के साथ इंशाल्लाह। ये आई थिंक एमन कुछ कह रही है पर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन हर माइक, आई थिंक सो। अगर वो बोलेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा ही वो ऐड कर लेगी बीच में। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? हुरिया काइंडली अगर आप ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, मेरे ख्याल में कोई नहीं पूछ रहा, या पूछना है किसी ने अभी बताया।